तो जी एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप अभी मेरी काम करने की स्पीड देखोगे तो शायद ऐसा लगेगा कि बहुत ही जल्दी काम कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं क्या बता रहा था सबसे पहले कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, जो ज़रूर सुनना, पूरा सुनना। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ वैसा होगा। तो ये बात आप लोगों को कहाँ तक सही लगती है, ये चीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि लगभग सही देखा जा रहा है ये चीज़। क्योंकि आजकल के जो भी रिश्ते हैं ऐसे ही होते जा रहे हैं, जिनके अंदर कोई मतलब नहीं है, बस टाइम पास होना और टाइम पास होना, तो उसके अलावा मिर्च कट करके हैं तैयार, रोटी अपनी बनी गई हैं। और अभी कर लेते हैं अपन क्या। अभी तक बाहर की लाइट बंद थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। ये जो कूलर है इसके अंदर सुबह पानी डाल दिया था कि पता नहीं कितनी गर्मी होगी। अब इसको खाली करके पानी, इसके टायर ख़राब हो गए ना यार, डलवाए थे, फिर वो हल्के वाले टायर है, नहीं तो 12 साल चल गए थे पहले वाले, और अब वाले हो गए ख़राब। इसलिए इसको करके कैन मतलब खाली करके और फिर यहाँ लगाऊंगा। क्योंकि आप सबको पता ही है मैं सोता हूँ बाहर, मुझे किसी भी कीमत पे बाहर सोना अच्छा लगता है। मजबूरी में मैं लगाऊंगा, नहीं तो मेरी मच्छरदानी है वो लगा के सोऊंगा एक की स्पीड में कूलर चला करके, और फिर सोऊंगा। और उसके बाद में अपन मिर्च छौंकेंगे, क्योंकि ये जो मिर्च है ना, ये दोनों टाइम की हो जाएंगी अपनी। अभी क्या बोलते हैं, रात में भी खा लेंगे और सुबह भी खा लेंगे, और फिर देखते हैं, मतलब दोपहर का खाना भी हो जाएगा इनके अंदर। और फिर देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, वो सब आपको बताते हैं। कूलर लगा दिया है, अब बस थोड़ी सी हवा खा करके और फिर हैंड टू हैंड कर देंगे अपना क्या, चारपाई डाल लेंगे बाद में। तार वगैरह सब सेट करके रख दिया है, और अब कर लेंगे मिर्च सूखने का काम अपना। साथ साथ दही जमा देंगे। ये दही रखा है ना, दूध सुबह का, इसमें से ले लिया है मैंने थोड़ा सा शाम के टाइम में। मैंने सोचा ख़राब भी तो जाएगा, इतना दही भी यूज़ नहीं होगा। कल तो अपन सोचेंगे अपनी कुछ, क्योंकि पूरे दिन तो नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो जी रात में खाना वाना खा करके सो गए थे, मतलब सो क्या गए थे, रात में भी लेट ही गए थे ऐसा समझो। क्योंकि रात में बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। अब वो बुरा क्या हुआ, मच्छर वाच्छर नहीं खाए कुछ भी, क्योंकि उसके लिए तो मैं मच्छरदानी लगा ली थी मैंने। तो मच्छर कहाँ आएंगे अपने पास। मेरे फिर सेकंड नंबर कूलर भी चला लिया था, तो मच्छर तो खाने का कोई चांस ही नहीं रह जाता। हाँ फिर लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई उससे पहले, मतलब जो बताना था उससे पहले मैं बता रहा हूँ। ये मिर्च जो है ना, आप देख रहे हो, ये मिर्च पता नहीं कहाँ से कैसे क्या इतनी तीखी वाली मिर्च आ गई अचानक से, कि मैं जब मतलब बना करके और खा रहा था तो होठ के भी, मतलब खाना थोड़ा बहुत टच हो ही जाता है, तो जो होठ के टच हुआ तो होठों पे भी इतनी जलन हो गई बहुत ज़्यादा। और लास्ट में फिर मेरे को घी लगाना पड़ा। देख लो इतनी तीखी मिर्च आ गई है, क्या करें, लेकिन भाई आ गई तो आ गई। और हुआ क्या था कि खाना वाना खाया, खाना वाना खा के फिर लेट गए। और लेटते ही यार आप सब लोग तो समझते हो, और किसी की नहीं तो शिवांश और नैनी की तो आई जाती है। फिर शिवांश तो मतलब थोड़ा और छोटा है, तो वो तो नैनी के साथ लड़ता रहता है, फिर कहता पापा ये ऐसे कर रही है, पापा ये ऐसे कर रही है, पापा ये मतलब जितनी देर वो घर पे रहते हैं और सोए हुए नहीं हैं तो उसकी तो हमेशा शिकायत ही लगी रहती है कि पापा ये कर रहा है, नैनी ये कर रही है, ये कर रही है। फिर नैनी कहेगी पापा ये भी तो ऐसे कर रहा है। क्यों, बच्चों का सबको पता ही है भाई, ऐसी बातें करते हैं। तो वो चीज़ें दिमाग में आ गई, और फिर दिमाग में आते 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 कम से कम भी 1:30 बज गया होगा मेरे को सोने में। 1:30 बजे के बाद में ज़बरदस्ती आँखों को खोलना मीचना ऐसे कर करके, और फिर लास्ट में नींद आई है। और
आप लोग पता है यार, मतलब सबसे मेन चीज़ ये हो गई ना कि वो जो अपने घर पे देखो, आपको कल दिखाया था मैंने, जो पुराने वाला फ़ोन था वो ज़्यादातर नैनी और शिवांश के पास ही रहता है, क्योंकि उनका स्कूल का होमवर्क वगैरह उसी में आता है ना, वो ग्रुप में वही नंबर ऐड है। तो वो फ़ोन जब भी वो जाते थे अपना साथ में लेकर के जाते थे, और फिर मेरे को अगर बात भी करनी होती है, आप सबको पता है लास्ट टाइम भी हुआ था एक बार ऐसे, तो मैं सीधा बेझिझक उस पर फ़ोन लगा लेता था और उनसे आराम से बातें हो जाती थी। लेकिन इस बार भाई वो फ़ोन भी इधर ही छोड़ गए। अब मैं तो मतलब गलत ख्याल ही आएंगे कि जानबूझ करके छोड़ गए, क्या पता, हो सकता है गलती से रह गया हो। बाकी नैनी सिवन से बात करेंगे तब पता लगेगा कि क्या कुछ था। और फिर सेकंड नंबर ये भी तो हो जाता ना कि आदमी मतलब वैसे जाए राजी खुशी से, तो इतना वो नहीं होता। और जब इस तरीके से अगर जाया जाए तो फिर आप सबको पता है दिमाग कहाँ कहाँ और दिमाग के अंदर क्या क्या मतलब गलत बातें आने लग जाती हैं। नेगेटिविटी एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि रात में न कोई बोलने वाला न कोई और, एकदम मतलब मतलब आदमी अकेला सोया हुआ रहता है। तो वो कहते हैं ना कि खुद के लड्डू खुद का ही मीठा, सब कुछ खुद को ही खाना पीना। तो उसी तरीके से मतलब अकेले के ही इंसान के विचार होते हैं, अकेले की मतलब सोचना होता है, अकेला ही जवाब देता है उनके। तो बस यही कुछ। तो भाई ये तो रखी अपनी चाय इसके अंदर, और मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा भूंदी गई है। अभी भी दांसी आ रही है। गैस को बंद करी कितना टाइम, ज़्यादा जल गई थोड़ी सी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा सर। अभी बहुत दिन हो गए ना बनाए हुए, थोड़ी ज़्यादा जली हैं, अब सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, अगली बार एकदम सही होगी। मुझे तो ना सच में ये और चटनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। चटनी के लिए मैं पत्थर लेके आऊँगा 1-2 दिन में। इसमें जमा दिया है दही, ये ढक दिया, और नमक अगर कम हुआ अपनी मिर्चियों में तो डाल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। रोटी है अभी खा लेते हैं बहुत जल्द। तो ऐसी कुछ रात गुजरी थी जो कि मैंने आपको बताया है। और ये सुबह सुबह वो क्या नाम है, झाड़ू वगैरह लगाने का काम हो रहा है। मैं मतलब ये क्लिप में नॉर्मली है, इसकी स्पीड वगैरह कुछ नहीं बढ़ाई है। अब आप कहोगे कि यार शर्मा जी इतनी जल्दी झाड़ू कौन लगाता है। और सबसे मेन चीज़ मतलब ये हुआ कि सुबह इतनी जल्दी आँख खुल गई। मैंने मतलब 6 बजे उठा करता हूँ लगभग, मैं हमेशा ही 6 बजे उठ करके दूध लेके आ जाता हूँ। और आज मैंने लगाया था कि 5:30 बजे का अलार्म, 5:30 बजे उठेंगे, लेकिन 5:30 किसको बजने थे, 5 बजे आँख खुल गई। और 5 बजे आँख खुल गई तो फिर उठ के बैठ गए। फिर आंवले वगैरह लिए, आंवला वगैरह लेने के बाद में फ्रेश व्रेश हो गए। और ये झाड़ू इतनी जल्दी मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि यार छत के ऊपर कचरा तो था नहीं, देखो ज़बरदस्ती चाहे कितनी झाड़ू लगा लो, जहाँ जहाँ ये पत्ते वगैरह पड़े थे, जहाँ से मिट्टी दिख रही थी, अब रोज़ रोज़ छत के ऊपर इतना कहाँ से कचरा आएगा। ठीक है भाई, मानता हूँ लगानी चाहिए, लगाते हैं जो मतलब भाई लेडीज़ लोग होते हैं वो तो चाहे कचरा हो चाहे नहीं हो वो तो लगाती हैं बड़ा। लेकिन आदमियों का तो पता ही आपको, आदमी तो फिर इसी तरीके से वो एक साइड में, उस साइड में मेरे को कचरा दिख रहा था उसको साइड में करके आ गया, और बाकी जो ये इधर बचा था इसको पूरे को एक जगह इकट्ठा करके, और मतलब थोड़ा बहुत कचरा तो हो ही जाता है, कोई पेड़ पौधों से या कहीं पैर से मिट्टी आ जाती है, क्यों उधर तो जाने का सवाल ही नहीं होता। बस ज़्यादातर रूम में, और रूम से किचन, मतलब रूम बैठक किचन और लेट बाथ, तो लेट बाथ की साइड में मिट्टी है ना, तो बस शाम के टाइम में ऐसा ही हो जाता है कि चप्पल पहन के वहाँ तक रसोई तक जाना, तो उस एरिया के अंदर तो मिट्टी ज़रूर हो जाती है, बाकी तो इतनी कोई ख़ास मिट्टी नहीं होती। और वैसे सुबह उठ करके भी कुछ नहीं किया, क्योंकि बस ज़्यादातर बैठे रहे टाइम पास करने के लिए, कुछ इधर की कुछ उधर की, फ़ोन चलाते रहे, देखते रहे, टाइम पास करना होता है। और फिर पता लगा कि थोड़ी देर बाद में ही धूप हो गई अच्छी खासी, तो जो काम धूप में करना पड़ा, ये भी देखो धूप अच्छे से आई हुई है, लेट हो गए थे उस टाइम पर। फिर जो करना होता है अपना, जो रोज़मर्रा के जो काम करने होते हैं उनके अंदर फिर बस बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए आगे से ये भी सबक मिला है कि उठते ही जो काम करने हैं, जो निपटाने हैं, वो बिना देरी किए फटाफट से निपटा लें। बाकी अब कुछ नहीं बस बचा है, बस बचा यही है कि देखते हैं कहाँ तक क्या गाड़ी जाती है, कहाँ तक क्या नहीं जाती है, और क्या होता है आगे। देखो कई सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि शर्मा जी ऐसे है, बहुत अच्छी बात है अगर आपका कहा हुआ सच हो जाए। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूँगा कि हे भगवान सब सुखी रहें और खुश रहें जहाँ भी रहें। बाकी आप लोगों ने जो कहा वो सच हो जाए,
बस, बाकी कोई बात नहीं है, सब होगा। तो लो जी, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। पहले तो खा लेंगे 2 केले और फिर एक ये लेके आए हैं कहीं से। अच्छी बेल बता रहे थे, फूल तो नहीं है लेकिन वैसे अच्छी रहती है घर के लिए। तो एक ये बेल लेकर के आए हैं, वो लगाएंगे। और उसके बाद में ये इसके अंदर मैंने सफाई वफाई तो कर दी है। सफाई करने के बाद में ये जो है, यहाँ पर अगरबत्ती लगाया गया था मच्छरों वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं पेड़ पौधों की वजह से। लाइट नहीं जला रखी, अब उनका काम तमाम हो गया होगा, इसीलिए बंद करके गया था मैं। और एक बार और थोड़ी देर बंद कर देते हैं, है ना, बाद में देखते हैं। पूरा जचा दिया है साफ़ सफाई करके। वो कोने में अपने चड्डी बनियान रखे हैं, उधर ही साइड में रख दी।